अ बिग हेलो एंड वेलकम। आज हम जानेंगे प्रेरणा ऐप पर हम किस तरीके से स्टूडेंट अटेंडेंस को अपलोड करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे और हम अपने जो टीचर्स आप यहाँ पर अपना आईडी देख रहे हैं, इस प्रोफाइल को अगर आप समायोजन में आए हैं और ये प्रोफाइल आपको पिछले स्कूल की दिख रही है, तो हम इसको किस तरीके से इस स्कूल में कन्वर्ट करेंगे, हम अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप जो यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं, हम इन्हें टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे, उससे सबसे पहले जो आपको 3 काम करने हैं वो है आपको अपना अपडेट करना है टीचर्स अपडेट पर जाकर। आप टीचर्स अपडेट करेंगे। टीचर्स अपडेट करने के बाद अगर आपको अपने स्टूडेंट्स क्लास के पूरे नहीं दिख रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, क्लास अपडेट करेंगे। क्लास अपडेट करने के बाद आप एक बार सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर आपका जो डाटा है, मास्टर डाटा, उसे आप बाद में अपडेट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर अगर आपका प्रोफाइल पिछले स्कूल की नज़र आ रही है, तो हम स्विच यूज़र करेंगे। ये सेकंड नंबर पे है स्विच यूज़र। अब हम इसे करेंगे। जैसे ही स्विच यूज़र को करेंगे, आप हाँ कर देंगे। जैसे ही आप हाँ करेंगे, ये आपको उस इंटरफेस पर ले जाएगा जहाँ पर प्रेरणा ऐप स्टार्ट होता है। आप इंग्लिश या हिंदी जो भी भाषा चूज़ करते हैं, आप वो भाषा चूज़ करेंगे। यहाँ पर अपना आप फ़ोन नंबर डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास एक OTP आएगी, आप उस OTP को फिल करेंगे। आप यहाँ पे अपना पिन कंफर्म करेंगे। रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे और आप लॉगिन हो गए। अब रजिस्टर वाले जो कैटेगरी है उसको टच करना है। अब जैसे ही टच करेंगे, आपके पास अटेंडेंस आ जाती है। अटेंडेंस पर आप यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पे 2 तरीके की अटेंडेंस आती है, एक टीचर्स अटेंडेंस, दूसरा स्टूडेंट अटेंडेंस। तो हम स्टूडेंट अटेंडेंस पर जाएंगे। आप यहाँ से डाटा अपडेट कर लीजिए एक बार। आपने डाटा अपडेट किया। अपडेट करने के बाद आप क्लास, जिस क्लास के भी क्लास टीचर हैं, आप वहाँ उस क्लास को टच कर दीजिए। अब आपको सिर्फ प्रेजेंट यहाँ पर सब दिख रहे हैं आपको बच्चे, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं, उनको सिर्फ मार्क करना होता है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मेरी क्लास में अंजलि एब्सेंट है, तो मैं नीचे जो लाल रंग है उसको टच कर दूंगी और आप देखेंगे कि एक एब्सेंट मार्क हो गया है। इसी तरीके से जो भी आपकी क्लास के बच्चे एब्सेंट हैं, आप उन्हें मार्क कर देंगे। अब आपके पास आता है, यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो आप क्या करेंगे, अपने अटेंडेंस रजिस्टर की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिला हुआ है कि हमें क्लासरूम की जो फ़ोटोज़ है उन्हें अपलोड नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर की फ़ोटो को अपलोड करना है। उसके बाद हमें शेयर कर देना है। शेयर करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आप फिर से बैक होंगे, बैक हो जाएंगे, फिर बैक होंगे और आप यहाँ से अपने डाटा को सिंक्रोनाइज करेंगे और आपकी अटेंडेंस अब मार्क हो चुकी है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, यहाँ आपको आज की MDM, जिस तारीख में आपने अपनी अटेंडेंस लगाई है, उसी तारीख में आपको अपने MDM का भी ब्यौरा देना है। कितने बच्चों ने खाना खाया, आप MDM को अपने टच करेंगे और यहाँ पर डेली MDM सर्वे पे जाएंगे। आज की तिथि है, आज की तारीख है, आप सारी चीज़ों को अपडेट करके यहाँ पूरा डाटा फिल कर देंगे। डाटा फिल करने के बाद क्लिक हेयर टू सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप वापस एक बार अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद आप फिर से श्रिंक करेंगे अपने डाटा को। डैशबोर्ड पे जाएंगे और डाटा को दोबारा श्रिंक करेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि हम बच्चों की अटेंडेंस और साथ ही साथ MDM उस दिन का किस तरीके से अपडेट करेंगे। आगे की जो 12 रजिस्टर हैं उस पर हम कैसे काम करेंगे, इसकी वीडियो आपको अगले
सेशन में मिल जाएगी। सभी को नमस्कार।